हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली बेटा आप सब बहुत अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे स्टडी को, अपने अपने घरों में होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लगभग हम इस चैप्टर के एंड तक आ गए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्टिव सिलेबस और एनसीईआरटी सिलेबस। ठीक है, लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ना बाकी है। सो पहले हम कंप्लीट करते हैं इसका सब्जेक्टिव पार्ट जो थोड़ा सा रह गया है। आपने पिछले टॉपिक में एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में स्टडी की थी और होपफुली कि आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी। उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस अभी और करा दूंगा, एक वीडियो और भेज दूंगा जिसमें प्रॉब्लम्स होंगी, उसमें डाउट्स भी ले लूँगा। आप उस वीडियो को देख लीजिए। अब देखिए, जो आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा है, एप्लीकेशंस ऑफ मोल कंसेप्ट, इट इज़ अ वेरी वाइड कंसेप्ट, इट इज़ अ वेरी वाइड सिलेबस। एप्लीकेशंस ऑफ मोल कंसेप्ट, ऐसे समझ लीजिए कि मोल कंसेप्ट के एप्लीकेशंस तो अनलिमिटेड है, बट उनमें से जो हमारे सब्जेक्टिव पार्ट में है, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा सिलेबस है इसका, बट जो सब्जेक्टिव पार्ट में है उसमें से ये दो मेन है, इन सॉल्यूशंस एंड कैलकुलेशंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, और दूसरा है इन स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री, that is applications of mole concept in numerical based on chemical reactions and equations. ओके, सो मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन केस ऑफ सॉल्यूशंस, बेटा पहले आप इसको समझने की कोशिश करो। सॉल्यूशन के केस में मोल कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे दो टर्म है, एक सॉल्यूशन और एक कंसंट्रेशन। What do you mean by solutions? बेटा जब कभी भी solutions की बात हो, it means we are talking about true solutions। और आप जानते हो solutions are basically defined as homogeneous mixture of two or more नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। सॉल्यूशंस आर द होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब जब मिक्स होने के बाद यूनिफॉर्मेलिटी हो, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, इन्हें हम सॉल्यूशंस कहते हैं। नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल NaCl प्लस वाटर। जब आप पानी में नमक को घोल देते हो, यू गेट अ होमोजेनियस मिक्सचर एंड देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन NaCl एंड वाटर। पानी ले लो, नमक डाल के स्टर कर दो, यू गेट अ सॉल्यूशन। टेक शुगर इन वाटर, पानी में शुगर डाल के स्टर कर दो, ठीक है, यू गेट अ सॉल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर। अल्कोहल एंड वाटर, वी गेट होमोजेनियस मिक्सचर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें हमें कहना चाहिए सॉल्यूशंस। सो हाउ कैन यू डिफाइन सॉल्यूशन, पहले इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी चीजें देख लीजिए। डिफाइन सॉल्यूशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, बट अनदर डेफिनेशन यू कैन से सॉल्यूशंस डिफाइंड एज द मिक्सचर ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, देन वी गेट अ सॉल्यूशन। जब आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर देते हो तो आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। नाउ व्हाट इज सोल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट। जैसे नमक को आपने पानी में डाला तो ये नमक NaCl सोल्यूट है और जो वाटर है ये सॉल्वेंट है। शुगर इन वाटर, शुगर सोल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है। अल्कोहल इन वाटर, अब यहाँ फंसेगी बात, ठीक है, कौन सा सोल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट। यहाँ तो ये था ये सॉलिड है ये लिक्विड है, ये सॉलिड है ये लिक्विड है। तो जरा थोड़ा सा इसका कंसेप्ट वाइज समझने की कोशिश करिए। जो बेटा सोल्यूट होते हैं जनरली आर द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, these are the generally component of the solution which are present
इन द लेसर अमाउंट, जो लेसर अमाउंट में होता है in the solution we have to say the component known as solute, and the solvent is the component, समझना, of the solution which is generally, it's a generally not compulsory, which is generally present in the greater or larger amount, as well as have same phase as that of the final solution. देखो प्लस वन के लेवल तक तो लोग ये भी कहेंगे कि सोल्यूट वो है जो कम है, सॉल्वेंट वो है जो ज़्यादा है, बट मैं यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जो ज़्यादा है, ठीक है, बट कई बार ऐसे केस भी हैं कि वो ज़्यादा भी है फिर भी सॉल्वेंट नहीं है। तो जब कभी भी आपको डाउट हो कि इन दो कंपोनेंट में कौन सा सोल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, तो जनरली सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जिसकी स्टेट फेज वही है जो फाइनल सॉल्यूशन की है। जैसे देखिए ये सॉल्ट है, सॉलिड है, पानी क्या है, लिक्विड, पानी लिक्विड है, ये H2O लिक्विड है, ये सॉल्वेंट भी हम यहाँ पे कह रहे हैं। अगर आप नमक को घोलोगे पानी में तो रिजल्टिंग सोल्यूशन लिक्विड होगा कि सॉलिड, लिक्विड होगा ना। सो इन दोनों में कौन सा लिक्विड है, ये, चाहे फिर कम हो चाहे ज़्यादा हो। सो सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट विच हैव सेम स्टेट एज दैट ऑफ फाइनल सोल्यूशन इन रिस्पेक्टिव टू द अमाउंट। चलो जनरली तो आप ये याद रख सकते हो कि सोल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, बट फिर भी जहाँ पे दोनों की स्टेट अलग अलग हो वहाँ पे सॉल्वेंट अगर कभी कंफ्यूज हो तो सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जो जिसकी स्टेट वही है जो फाइनल सॉल्यूशन की है। आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये कुछ सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है। व्हेन वी ऐड सोल्यूट एंड सॉल्वेंट वी गेट अ सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशंस आर द होमोजेनियस मिक्सचर। बेटा सॉल्यूशंस कहने को कई टाइप के बन सकते हैं, किसमें क्या चीज बोली है। अगर किसी सॉल्यूशन में सिर्फ दो ही कंपोनेंट है, one solute, another is solvent, then we have to say it is known as binary solution. ऐसे solutions को हम कौन से solutions बोलते हैं, binary solutions कह देते हैं। Similarly, अगर किसी solution में if any solution have water as a solvent, अगर किसी सॉल्यूशन में वाटर एज ए सॉल्वेंट है देन सच सॉल्यूशंस आर आल्सो नोन एज एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है, समझ गए। अगर वाटर नहीं है तो उसे नॉन एक्वस सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो कुछ ऐसे टर्म्स पूछे जा सकते हैं, सॉल्यूशंस क्या है, सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। अभी तो मैंने आपको सॉल्यूशन के बारे में बताया, ये होमोजेनियस मिक्सचर है। अब यहाँ पे टर्म आता है कंसंट्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस। बट आपने ये नाम सुना होगा पहले, अक्सर आपने नाम सुने होंगे डाइल्यूट सॉल्यूशंस, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस, सुने कि नहीं। डाइल्यूट DIL लिखा रहता है, कंसंट्रेटेड में CONC लिख देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बीच में जब टर्म्स यूज होंगे फिर कंफ्यूज मत होना। डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर दोस, कुछ बच्चे तो समझते हैं डाइल्यूट का मतलब है कि एक्वस है, पानी है उसमें। पानी तो कंसंट्रेटेड में भी हो सकता है। डाइल्यूट का मतलब ये है कि जो सॉल्यूट की अमाउंट है
वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। जैसे आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें टीस्पून सॉल्ट डाल दिया, छोटा चम्मच डाल दिया, घोल दिया, नाउ इट्स अ डाइल्यूट सोल्यूशन। बट कई बार क्या है कि आपने एक गिलास पानी में 50 ग्राम सॉल्ट डाल के घोल दिया, नाउ वही सोल्यूशन अब कंसंट्रेटेड कहलाएगा। सो डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर दोज इन विच amount of solute is very lesser than the solvent। जब सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सोल्यूट काफ़ी कम हो उसे डाइल्यूट सॉल्यूशंस बोलना चाहिए, जनरली 5-10%, तो ये डाइल्यूट है। और इसी में आप कह दीजिए कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस हैं जहाँ पे सोल्यूट की अमाउंट कंसिडरेबल होती है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस आर दोज इन विच amount of solute is considerable as compared to solvent, as compared to the solvent। या सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ये अमाउंट कंसिडरेबल है, वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस है, मतलब 20% हो गया, 30% हो गया, ऐसे ज़्यादा अमाउंट है सोल्यूट की, बट सॉल्वेंट से ज़्यादा नहीं है, कंपैरेटिवली डाइल्यूट के ज़्यादा है। तो जब कभी भी हमें सॉल्यूशन को बताना हो कि वो डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, तो वहीं पे ये डेफिनेशन आती है, ये टर्म आता है कंसंट्रेशंस। इस चैप्टर में मोल कंसेप्ट का जो यूज है वो कंसंट्रेशंस के लिए। तो पहले तो हम देखिए डिफाइन कंसंट्रेशन को कैसे देखते हैं। डिफाइन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिफाइन करने का मतलब है यू हैव टू फाइंड आउट, इट मीन्स amount of solute present in the solution। बेटा किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट को फाइंड करना उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहलाती है, जिसको कई तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सो व्हाट आर द मेथड्स of expressions of concentrations। कंसंट्रेशन को निकालने के कौन कौन से तरीके हैं? इनमें से सबसे सिंपल तरीका है टू फाइंड आउट परसेंटेज। ये पता कर लो कि कितने परसेंट सोल्यूट है, कितने परसेंट सॉल्वेंट, दैट इज द परसेंटेज इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। इसी में बेटा मास फ्रैक्शन मैं यहाँ पे पहले से भी लिख देता हूँ, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। मोलैलिटी 9th में शायद नाम सुना हो, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशंस, फॉर्मेलिटी ppm, पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं इसको, एंड देन नॉर्मेलिटी एटसेट्रा। ये कुछ यूनिट्स हैं कंसंट्रेशंस को फाइंड करने की। इनकी डेफिनेशंस और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। सब्जेक्टिव में कल ही डेफिनेशंस आते हैं, एक आध कोई फॉर्मूले पे बेस्ड किसी का मन करा तो न्यूमेरिकल डाल देते हैं, बट ऑब्जेक्टिव में ये काफ़ी वाइड है, डिटेल्ड है। बट पहले सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, what do you mean by concentration, what do you mean by dilute and concentrated solutions, what do you mean by aqueous and non-aqueous solutions। अच्छा एक चीज़ और है, बहुत से बच्चे समझते हैं सोल्यूशन का मतलब लिक्विड ही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट जनरली हम जो सॉल्यूशंस स्टडी करते हैं वो लिक्विड होते हैं। अदरवाइज ऐसे सभी मिक्सचर सॉल्यूशन कहला सकते हैं जो मिक्स्ड होने के बाद होमोजीनियस हो। जैसे एलॉयज, ये रिंग पहन रखी है मैंने, इसमें कॉपर और गोल्ड मिक्स है, ये भी सोल्यूशन का एग्जाम्पल है।
हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का। एयर तो वैसे हेट्रोजीनियस है, बट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होमोजीनियस है, वो भी एक सोल्यूशन है। शुगर को पानी में डाल के घोल दो, वो भी एक सोल्यूशन है, वो सॉलिड का लिक्विड में सोल्यूशन है। अल्कोहल को पानी में डाल दो या पानी को अल्कोहल में डाल दो, वो भी एक सोल्यूशन है, उसमें दोनों ही लिक्विड्स हैं। सो दीज आर द कंसंट्रेशंस, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। किसी भी सोल्यूशन को एक्सप्रेस्ड करने के लिए कौन कौन सी यूनिट्स हैं, वो ये है बेटा आपके सामने, जिसमें मैं एक आध यूनिट आज डिस्कस कर देता हूं। जैसे व्हाट यू मीन बाय परसेंटेज। परसेंटेज को बेटा पीपीएच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपीएच। ये परसेंटेज का साइन है। पीपीएच का मतलब होता है पार्ट्स पर 100। इट्स अ पार्ट्स पर 100। ठीक है। अगर हमने परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकालना हो तो फॉर्मूला है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं मैंने पहले डिस्कस कर दिया था, इसलिए अमाउंट ऑफ सोल्यूट उसमें कितना है वो लिख लो, डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन में बेटा दोनों ही आ जाएंगे, सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, इनटू 100। ठीक है। अगर आप ये अमाउंट्स मासेस में लेते हो तो फिर इसे मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कह देना। अगर ये अमाउंट वॉल्यूम में लेते हो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, तो इसे वॉल्यूम परसेंटेज ले लेंगे। और अगर ये मास में और ये वॉल्यूम में लेते हैं तो ये मास ओवर वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन कहलाएगा। मतलब हम किसी भी सॉल्यूशन को, उसमें कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, उसको परसेंटेज में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। परसेंटेज इज द वन ऑफ द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन। परसेंटेज का मीनिंग है पार्ट्स पर 100, अमाउंट ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अमाउंट्स किस टर्म में गिवन है? अमाउंट मासेस में गिवन है, देन दिस परसेंटेज इज नोन एज मास परसेंटेज। सोल्यूट की ये अमाउंट देखनी है, सॉल्वेंट की नहीं देखनी। कंसंट्रेशन की बेसिक यूनिट है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सो मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास ओवर वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको न्यूमेरिकल दूं, in a solution (20 gram) sugar is dissolved in 480 gram water. Find percentage of sugar. So weight of solute, amount of solute 20 हो गया। अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, देखो ये सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, 480 लिख के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। यहाँ 480 नहीं लिखना, क्योंकि 480 तो पहला सॉल्वेंट है, इसमें 20 भी ऐड करो। अब ये पूरा सोल्यूशन बना, अमाउंट ऑफ सोल्यूट लेंगे इनटू 100। सो ये हो गया 20 बाई 500 इंटू 100। ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गए, ये करीब 4% है। 480 में 20 पार्ट, 20 बाई 480 प्लस 20 इंटू 100, ये 500 हो गया, तो ये 5 आ गया, 5 से 4% आ गया। समझ गए? ये ध्यान रखना, यहाँ मिस्टेक कर देते हैं। सो दिस इज द मास परसेंटेज। नाउ रिमेनिंग यूनिट्स आई विल डिस्कस टुमारो। Then please watch this video and try to solve the problems based on empirical formula. I am sending some practice problems. ठीक है? And then objective part we will discuss after the completion of this topic.
ओके। बट जो मैंने इससे पहले ऑब्जेक्टिव बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट दी है वो कोशिश करें उस असाइनमेंट को पूरा सॉल्व करें। ऑब्जेक्टिव के जो 30 क्वेश्चंस थे मैंने पहले सेलेक्टेड क्वेश्चंस दिए थे, अब आप उसकी पूरी क्वेश्चन सॉल्व करके एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। टिल देन मैं नेक्स्ट वीडियो भेज रहा हूँ, देन प्लीज़ मस्ट वॉच द वीडियो, यू कैन शेयर द वीडियो एंड एन्जॉय द स्टडी। ओके, थैंक यू वेरी मच।